क्रिएटर ने करी है, जो परमात्मा ने, जो मतलब जो इटर्निटी है, जो उसने क्रिएशन जो बनाई है, वो क्रिएशन कहीं ना कहीं फिट बैठती है इस पूरे ब्रह्मांड में अपने उस काम को फिनिश करने के लिए। बिना पेड़ों के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। बिना जल के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। आपका और मेरी चेतना का जो स्तर है, उसका उसके अंदर जो बढ़ोतरी होती है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है, उसका उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। ठीक है। बिना ऑब्जेक्टिव रियलिटी के हम भी कुछ नहीं है। अगर आप कल सुबह उठो, अपनी आंखें खोलो, और सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा छाया और पूरा वैक्यूम हो, पूरा स्पेस हो, तो आपकी चेतना का विस्तार ही नहीं होगा, आपकी चेतना का विकास ही नहीं होगा। क्योंकि चेतना होता क्या है कि चेतना एक बटर मक्खन की तरह काम करती है। जो एक बटर होता है ना, बटर का जो पीस होता है, स्लाइस होता है, चेतना बिल्कुल उसकी तरह काम करती है। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक चक्कू की तरह काम करती है। ठीक है। जब चक्कू, जो कि हार्ड रियलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और जो चेतना है जो कि बटर की तरह, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी कांटेक्ट में आने के अंदर ही, उस आने के बाद ही एक कंडीशन तैयार होती है। तो बिना ऑब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगी, और बिना कॉन्शियसनेस के ऑब्जेक्टिव रियलिटी समझ नहीं आएगी। तो इस दुनिया में जो क्रिएटर है, जिसकी जो क्रिएशन है, वो बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही किसी उद्देश्य के साथ बनाई गई है। एंड देर इज ए क्रिएटर, एंड दैट क्रिएटर इज समवन जो आम इंसान के समझ नहीं आता, लेकिन एक लेवल के बाद जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, जब आत्मज्ञानी बनते हैं, जब आत्मा का ज्ञान होता है, तो वो जो क्रिएटर है वो समझने आता है।